Hello dear students, today I am going to teach you the poem of class 12th and the poem name is Character of a Happy Life and its poet name is Sir Henry Autumn. He was born on 30th March 1568 and died on December 1639. So the synopsis of the poem is here. This is one of the most admirable poems of the poet. अब ये जो कविता है वो कवि की सबसे सराहनीय कविताओं में से एक कविता है. द पोएम हैज़ अ डिडक्टेड नोट. इस पोएम का एक विचारशील नोट है. मतलब इसमें पोएम में ये बताया गया है कि हमें लाइफ में सच्ची खुशी जो है वो कैसे मिलती है, हमें खुशी कैसे मिल सकती है. इट इज़ फुल ऑफ मॉरल. अब ये जो पोएम है वो नैतिकता से पूरी तरह से भरी हुई है. हैप्पीनेस इज अ थिंग. अब खुशी एक ऐसी चीज है दैट एवरीवन वांट्स इन हिज लाइफ, जो कि हर कोई अपनी लाइफ में चाहता है. द पोएट हैज डिस्क्राइब द एसेंशियल क्वालिटीज. अब इसमें जो कवि है वो आवश्यक गुणों का वर्णन करता है. वो क्या है? दोज कैन मेक अ मैन हैप्पी. वो ऐसे गुण हैं जिससे मनुष्य को खुशी मिले. अकॉर्डिंग टू द पोएट, अब कवि के अनुसार द वर्च्यूज लाइक सेल्फ कंट्रोल, बोल्डनेस, सेल्फ डिपेंडेंस, fear of God, honesty and truthfulness can make a man quite happy. अब इसमें कवि के अनुसार आत्मनियंत्रण, निर्भीकता, आत्मनिर्भरता, ईश्वर का भय, ईमानदारी और सच्चाई जैसे गुण मनुष्य को काफ़ी हैं खुश करने के लिए. मतलब ये सारी चीज़ें जब अच्छाइयाँ मनुष्य के अंदर होती हैं तो वो ऑटोमेटिक खुश रहता है. हैप्पीनेस कम्स टू हिम ऑटोमेटिकली इफ़ अ पर्सन हैव गुड कैरेक्टर्स. यदि इंसान का चरित्र जो है वो अच्छा होगा तो खुशी उसके पास अपने आप आएगी. स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट पोएम इज कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ and its poet name is Sir Henry Autumn. Sir Henry Autumn was born in 1568. He was educated at Oxford, Middle Temple, etc. He became agent and secretary to the Earl of Essex. He was the ambassador at the court of Venice. He served various other diplomatic missions. तो ये तो था पोएट के बारे में कि पोएट जो था उसका जन्म 1568 में हुआ और उसकी जो शिक्षा है वो उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिली और वो एम्बेसडर रहा कोर्ट ऑफ वेनिस में और उसने काफ़ी सारे मिशंस में काम किया. अब जो पोएम है वो जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो उसके बारे में थोड़ा सा हम आप लोग को बता दें. इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज़ नेसेसरी फॉर अ ट्रूली हैप्पी मैन. मतलब इस पोएम में जो पोएट है वो ये बताना चाह रहा है कि जो मनुष्य को खुशी मिलती है, सच्ची खुशी, वो किस तरह से मिलती है, कैसे मिल सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिपेंडेंस. जब वो आज़ाद होगा, उसके पास आज़ादी होगी सोचने की, समझने की, तो वो अपने मन से कुछ भी कर सकता है. हॉनेस्टी, और वो हमेशा ईमानदार रहे तो वो उसके अंदर सच्ची खुशी उसको मिलेगी. ट्रूथफुलनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, क्लियर हार्टेडनेस एक्सेट्रा. ही शुड ऑल्सो प्रे टू गॉड डेली. और वो व्यक्ति हमेशा भगवान से प्रे करने वाला होना चाहिए. इन दिस डायडेक्टिक पोएम सर हेनरी ऑटम डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी मैन. इस पोएम में जो सर हेनरी ऑटम है उन्होंने एक खुश आदमी के बारे में बताया है, हमें उसका वर्णन दिया गया है इसमें. ही शुड बी इंडिपेंडेंट, हॉनेस्ट एंड ट्रूथफुल. जो मनुष्य वो हमेशा आत्मनिर्भर और ईमानदार और सच्चा होना चाहिए. ही शुड बी फ्री फ्रॉम जेलसी. उसके अंदर कोई जलन वाली बात नहीं होनी चाहिए. उसे ईर्ष्या, दुर्भावना तथा सांसारिक चिंताओं से मुक्त होना चाहिए. उसे चापलूसों तथा अफवाहों से बहुत सावधान रहना चाहिए. दैवी गुणों के लिए उसे प्रतिदिन ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए. उसे उपलब्धियों में अत्यधिक प्रसन्न और असफलताओं में निराश या दुखी नहीं होना चाहिए.
अब इसका फर्स्ट स्टैंजा हम लोग पढ़ रहे हैं पोएम का। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट। जो मनुष्य है वह कितना प्रसन्न होगा जो दूसरे व्यक्तियों के अधीन नहीं है, अर्थात आत्मनिर्भर व्यक्ति जो है वो बहुत प्रसन्न होता है। दैट सर्व्स नॉट अनदर्स विल। यह गुण उसमें जन्मजात भी हो सकता है और सिखाया भी जा सकता है। Whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। उस व्यक्ति की सुरक्षा का हथियार उसके शुद्ध विचार तथा ईमानदारी है और केवल सत्य ही उसका हथियार है और उसका सबसे बड़ा गुण है।